मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इटली के एक ऐसे इलाके की सैर पर जिसे अपने फूलों की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा ये खित्ता पहाड़ी होने की वजह से यहाँ ज़राअत काफ़ी हद तक महदूद है, लेकिन इसे फूलों की मंडी कहा जाता है। ये इटली में तीसरा सबसे छोटा तरीन खित्ता है, जबकि इसकी 80% से ज़्यादा आबादी एक साहल के करीब रहती है। इसे इटली में अपने म्यूज़िक फेस्टिवल्स और ख़ूबसूरत कस्बों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये अपनी साहल समुंदर की सियाहत के लिए काफ़ी शोहरत रखता है। ये इटली के चंद उन खित्तों में से एक है जो पूरे इटली में सियाहत को खींचे चले लाते हैं। इसे तंग साहली मैदान और अपाइन रेंज की मगरबी ढलवानों की वजह से भी काफ़ी अहम समझा जाता है। इसे फलते फूलते रोमन मिन्सपीलियम के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ कई सल्तनतों की हुकूमत रही। रोमन हुकूमत के ज़वाल के बाद इस इलाके ने भी आज़ादी का दौर देखा था। इसे क्रिस्टोफर कोलंबस की जाए पैदाइश भी कहा जाता है, जिसने दुनिया के कई ममालिक को दरियाफ्त किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इटली के इलाके लेगोरिया की। आज हम आपको इस इलाके की सैर करवाएंगे और इसके बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ तमाम दोस्तों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि सारी की सारी मालूमात आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, लेगोरिया, जिसे अंग्रेज़ी और इतालवी ज़बान में भी लेगोरिया कहा जाता है, शुमाली इटली का साहली इलाका है, जिसके मगरब में फ्रांस, शुमाल में इटली का इलाका पियामोंते और एमिलिया, जबकि मशरिक में तस्काना वाक़या है। यहाँ इलाकाई सदर मुकाम इटली का साबका दारुल हुकूमत जनेवा है। इस इलाके को 4 सूबों में तकसीम किया गया है। यहाँ पहाड़ी इलाका होने की वजह से ज़राअत महदूद है। ज़्यादातर ज़री पैदावार में जैतून, फल और फूल शामिल हैं। ज़्यादातर सनतें जहाज साजी से वाबस्ता हैं, ताहम कीमियाई मादे, स्टील और पेट्रोलियम की मसनूआत भी यहाँ बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं। यहाँ इलाकाई आमदनी का ज़्यादातर इन्हिसार जनेवा और एम्पेरिया की बंदरगाहों और लास पिज़ा के बहरी फौजी अड्डे पर है। इंतहाई कम शरह पैदाइश और 80 और 90 की दहाई में इक्तिसादी नाकामी का बायस इस इलाके की आबादी में तकरीबन 2 लाख अफराद की कमी वाक़या हुई है। लेकिन 90 की दहाई के आखिर में इक्तिसादी बहाली और गैर मुल्की महाजरीन की आमद से कुछ बेहतरी यहाँ आई थी। इतालवी कौमी अदारा शुमारियात के 2006 के आदाद शुमार के मुताबिक इस इलाके में 65,994 गैर मुल्की महाजर रहते हैं, जो कि इलाके की कुल आबादी का 4.1% बनती हैं। दोस्तों, लेगोरिया शुमाल मगरिब में इटली का तीसरा सबसे छोटा खित्ता है और यहाँ फ्रांस की सरहद मगरिब से मिलती है। यहाँ लेगोरियन समुंदर पर ज़मीन की एक तंग पट्टी मौजूद है, जिसे इतालवी रवेरा के नाम से जाना जाता है। इस खित्ते की 80% से ज़्यादा आबादी सवाना से जनेवा तक साहल के करीब रहती है। ये खित्ता एक मुसलसल शहर के तौर पर ज़ाहिर होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1491 में यहाँ जनेवा में पैदा हुआ था। इसका लेगोरियन नाम क्रिस्टोफर कोम्बो था। इसके वालिद एक मुतवसत तबके के ऊन बनाने वाले थे जो जनेवा और सवाना में काम किया करते थे। इसके वालिद के पास एक पनीर स्टैंड भी था जहां क्रिस्टोफर एक नौजवान के तौर पर काम करता था। सैनरीमो म्यूज़िक फेस्टिवल। दोस्तों, सन 1951 से सैनरीमो का कस्बा सैनरीमो म्यूज़िक फेस्टिवल की मेज़बानी यहाँ करता आ रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर गाना नेल ब्लू डैम्पिंटो डी ब्लू, जिसे वोलेरा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पहली बार सैन मरीनो म्यूज़िक फेस्टिवल में 1958 में पेश किया गया था। सैनरीमो म्यूज़िक फेस्टिवल ने यूरोविज़न गाने के मुकाबले को भी काफ़ी हद तक मुतासिर किया है, जो 1956 में शुरू हुआ था। इसके मुकाबले ने इटली के कुछ मशहूर गुलकारों के करियर का आगाज़ भी किया था, जिनमें एंड्रिया बोसिली और दीगर शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ आप लेगोरियन साहल के मुतवाज़ी चलते हुए वादी फोंटाना बोना देख सकते हैं। इसे सबसे ज़्यादा स्लेट निकालने के लिए जाना जाता है। यहाँ निकाली गई स्लेट का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड, ब्लैडर टेबल और घरों की छत बनाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ रोड ऑफ द ब्लैक स्लेट का दौरा भी कर सकते हैं। ये एक माहौलियाती म्यूजियम है जो ज़ायरीन को कानकुनी के मुख्तलिफ मराहल के रास्तों से और गारों से गुजारता है।
और स्लेट पर काम करते हुए वर्कर्स आपको यहाँ नजर आएंगे। लेगोरिया का मशहूर फ्लावर फेस्टिवल यहाँ एक मशहूर फेस्टिवल है जो 1904 में शुरू हुआ था, जिसे फेस्टा डेला भी कहा जाता है। शुरू में इसे डिया फ्लोरा कहा जाता था। ये वादी फ्लोरा का जश्न था। आजकल दर्जनों लेगोरियन कस्बे फूलों से ढके हुए फ्लोटर्स की परेड में शिरकत करते हैं। इस मुकाबले में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन का मुकाबला किया जाता है कि कौन सा शहर सबसे ज्यादा फूलों से सजा हुआ है। वरनाजा, लेगोरिया, इटली। अक्टूबर 2011 में लेस्पीजिया के सूबे में 6 घंटे की शदीद बारिश हुई, जिसमें जमीन पर 19 इंच से ज्यादा पानी रह गया था और 2 बड़े दरिया मागरा और वारा बह गए। सैलाब से लाखों यूरो का नुकसान भी हुआ और 13 अफराद हलाक हो गए। वरनाजा गांव सबसे ज्यादा मुतासिर तरीन गाँव था और ये लोग बहुत बुरी तरह डर चुके थे। तो इनकी हैरत का तस्वुर करें जब इन्होंने देखा कि बारिश ने इन्हें गाँव के दामन में एक नया बड़ा साहल का तोहफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, इस बारिश की वजह से यहाँ एक बड़ा साहल बन गया था। दोस्तों, जिनेवा शुमाल मगरबी इटली का एक बड़ा शहर है। ये इतालवी इलाके लेगोरिया का दारुल हुकूमत है। ये शहर लेगोरियन समुंदर में खलीज जिनेवा पर वाक़ है। ये एक तांग साली मैदान और अपाइन रेन की मगरबी ढलवानों पर काबिज है। जुलाई 2020 तक जिनेवा की आबादी तकरीबन 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और ये इटली का छठा बड़ा शहर था। ये शहर 240 मरबा किलोमीटर के रकबे पर महीत है, जो कि 93 मरबा मील बनता है। यहाँ औसतन ऊंचाई सतह समुंदर से 20 मीटर है, जो कि 66 फीट बनती है। जिनेवा का इलाका 5वीं या 6ठी सदी कब्ल मसीह से आबाद है। कदीम ज़माने में इसमें लेगोरस यूनानी और एट्रोस्कन आबाद थे। एक फलते फूलते रोमन म्यूनिसिपलियम के तौर पर एक सड़क का जंक्शन, एक फौजी बंदरगाह और लेगोरियन का बाजार बन गया है। रोमन सल्तनत के जवाल के बाद जिनेवा एक आज़ाद शहर बन गया। इसने 1005 में नए कायम होने वाले जमहूरिया जिनेवा के तजारती दारुल हुकूमत के तौर पर खुद को कायम किया और 1797 तक अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। 12वीं और 13वीं सदी के दौरान जिनेवा एक तजारती इनकलाब में अहम किरदार अदा करता रहा, जिससे यूरोप गुजर रहा था। जिनेवा क्रिस्टोफर कोलंबस की जाए पैदाइश भी थी, जिसने शहर की फाल समुद्री रवायात को मुजस्सम किया। जिनेवा पहला शुमाली शहर था जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी कब्जे और इतालवी फाशिस्टों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। इत्तेहादी फौजों की आमद से पहले खुद को इसने आज़ाद करा लिया था। जिनेवा के पुराने कस्बे का एक हिस्सा 2006 में आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल हुआ था। दोस्तों, बैंक ऑफ द सेंट जॉर्ज जमहूरिया जिनेवा का एक मालियाती इदारा था। इसकी बुनियाद यहाँ 1407 में अवामी कर्जों को मुस्तहकम करने के लिए रखी गई थी, जो तजारती और मालियाती गलबे के लिए वीनस के साथ जंग की वजह से बढ़ रहा था। दोस्तों, गलाता इतालवी शहर जिनेवा में एक समुद्री अजायब घर है। यह बहीरा रूम के इलाके में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है और इटली के जदीद तरीन अजायब घरों में से एक है। जिनेवा का एक्वेरियम इटली का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जो जिनेवा के पुराने बंदरगाह के इलाके में 3100 मरबा मीटर के रकबे पर महीत है। आर्ट, मूसीकी और खानों में इस शहर की भरपूर सकाफत तारीख इसे 2004 में सकाफत का यूरोपी दारुल हुकूमत बनने में कामयाब करा चुकी है। दोस्तों, लेगोरिया ओस्ता वैली और मोलिस के बाद इतालवी तीसरा सबसे छोटा खिता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी में से एक है, जिसकी आबादी की कसाफत 287 अफराद फी मरबा किलोमीटर है, जो कौमी औसत में सबसे ज़्यादा है और कंपानियां लैम्बोर्डी और लाजो के बाद चौथे नंबर पर है। यह खिता मशरिक से मगरिब तक लेगोरियन एल्पस और लेगोरियन अल्पाइंस के जरिए अबूर किया जाता है, जो एक खललज़दा जंजीर बनाता है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।